Good morning, student. We start next topic in physics. In previous topic, we explained about the Ohm's law and specific resistance, and other name of specific resistance is resistivity and factor affecting resistance. In this video, we explain about the combination of resistor or resistance. For example, in this video, we add two or more than two resistance. So we connect or add resistance in two process, and the name of process is, first process is resistance in series and second topic is resistance in parallel. So in series, number of resistance in connect in series, then resultant equal to the sum of the इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो देखिए, पहले मैं सीरीज़ का डेरिवेशन करूँगा। ये आपका एक रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस आपका R2 है, ठीक है। ये आपका बैटरी लगा हुआ है 20 वोल्ट्स का, ठीक है। आपका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर V1 है और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर V2 है। रेजिस्टेंस यहाँ पर R1 है, रेजिस्टेंस यहाँ पर R2 है, and current is I and current is I. Student, listen carefully. In series combination, current always common. So we take I, not a I1, I2, I3. We take only I, and potential difference is B1 is here and B2 is here. ये mention किया हुआ है, B1 is here and B2 is here. And equivalent potential difference B volts and resistance R1 and R2. From figure, B equal to B1 plus B2. Student, we know that about Ohm's law, B equal to IR, B1 equal to IR1, B2 equal to IR2. Student, we put the value of B, B1 and B2 in equation 1, which we obtained from diagram. Putting the value B, B1, B2 in equation 1. The value of B is IR and the value of B1 is IR1 and the value of B2 is IR2. Student, here resistance in connect in series, so we take this voltage is Vs, current is common and resistance is Rs. So we take common I in this equation. Rs equal to R1 plus R2. Resistance in series equal to the sum of individual resistance, Rs equal to R1 plus R2. Student, अगर आपके resistance more than 2 हैं, it means 3, 4, 5, 6, तो इसी टाइप से आप इसी डायग्राम के थ्रू आप उसको रिजल्टेंट को ऑब्टेन कर सकते हैं। ये आपका जो फॉर्मूला है रेजिस्टेंस इन सीरीज़ का, इसको आपको न्यूमेरिकल्स में यूज़ करना पड़ेगा। ये आपका सीरीज़ कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट, अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो रिजल्टेंट होता है रेसिप्रोकल में करते हैं उसको, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, इस टाइप से आपका
डेरिवेशन कंप्लीट होके आएगा। स्टूडेंट, इन डेरिवेशंस में आपको दो बातें ध्यान रखनी है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट कॉमन रहेगा, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो वोल्टेज कॉमन रहेगा। वोल्टेज का एक अदर नेम भी मैंने आपको बताया है, और वोल्टेज का अदर नेम होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वोल्टेज को हम V से लिखते हैं, करंट को हम I से लिखते हैं, रेजिस्टेंस को हम R से लिखते हैं। ठीक है, बट ओम्स लॉ का इन दोनों डेरिवेशंस में यूज है। अब हम कर रहे हैं रेसिस्टेंस इन पैरेलल, यानी अब हमारे पास टू रेसिस्टेंस हैं। ये टू रेसिस्टेंस ये 2 पॉइंट से कनेक्ट हैं। ये रेजिस्टेंस हमारा R1 है, ये रेजिस्टेंस हमारा R2 है। करंट यहाँ पर I1 है, यहाँ पे करंट I2 है। पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट है। यहाँ से जो I करंट आ रहा है वो यहाँ आधा ऊपर जा रहा है I1, और ये नीचे जा रहा है I2। तो डायग्राम से अगर हम ऑब्टेन करें तो हमारा एक इक्वेशन ऑब्टेन होगा I = I1 + I2। ठीक है, वो हम इक्वेशन को ऑब्टेन कर लेंगे। फ्रॉम फिगर I = I1 + I2। स्टूडेंट्स, I = I1 + I2। वी नो डैट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का मैंने आपको बताया जैसा कि दोनों में यूज है। V = IR, देन I के इक्वल टू अगर इक्वेशन निकालोगे आप, I = B/R, और ये आपका पैरेलल में काम चल रहा है तो IP हो जाएगा। वोल्टेज मैंने जैसा कि आपको बताया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो वोल्टेज आपका कॉमन रहेगा। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस भी आपके पैरेलल में इक्विवेलेंट आएगा तो ये RP हो जाएगा। इसी टाइप से अगर आप I1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो B/R1, और I2 की वैल्यू आप फाइंड करेंगे B/R2। ये आपकी इक्वेशन 1 मैंने सपोज की है। स्टूडेंट, आपकी जो IP यानी जो पैरेलल में रेजिस्टेंस आप यूज़ कर रहे हैं वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, V = IR से IP = B/RP, I1 = B/R1 और I2 = B/R2। ठीक है, आप वो कर लेंगे तो आप IP, I1, I2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ IP, I1, I2 इन इक्वेशन 1। IP की जगह जो है हम लगा लेंगे B/RP, I1 की जगह हम लगा लेंगे B/R1, I2 की जगह हम लगा लेंगे B/R2। स्टूडेंट, आप जैसा कि देख रहे हैं B जो है आपका होल इक्वेशन में कॉमन है, तो B हम कॉमन ले लेंगे। B कॉमन लेंगे तो 1/RP = 1/R1 + 1/R2। ये आपका फाइंड आउट करके दो डेरिवेशंस आ जाएंगे, रेजिस्टेंस इन सीरीज़ और रेजिस्टेंस इन पैरेलल के लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक, तो 2 रेजिस्टेंस हो या 3 रेजिस्टेंस हो, 4 रेजिस्टेंस हो, जिस टाइप से उनका कनेक्शन डायग्राम में दिया हुआ है हम उसको इन फॉर्मूलों को लगा के सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि जो रेसिस्टेंस हैं आपके, जो कि आप सीरीज़ और पैरेलल में यूज़ कर रहे हैं फॉर्मूला, उससे हम
रेजिस्टेंस को ऐड करके देखेंगे। थोड़ा सा स्टूडेंट देखिए इसमें, सपोज वी हैव 3 रेजिस्टेंस R1 2 ohm and R2 3 ohm and R3 6 ohm. We have 3 resistance R1, R2 and R3. क्वेश्चन है, आपको 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, फाइंड इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। आपको क्या है स्टूडेंट, आपको 3 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, आपको इसको सीरीज़ में भी ऐड करके रिजल्टेंट ऑब्टेन करना है, आपको इसको पैरेलल में भी ऑब्टेन करके, ठीक है, करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले सीरीज़ के लिए काम करेंगे, सीरीज़ के लिए काम करेंगे। फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। 3 रेजिस्टेंस हैं तो R3 तक हम लेंगे, अगर हमारे 5 रेजिस्टेंस होते तो हम R5 तक लेते। तो इस टाइप से आप देखेंगे RS इक्वल टू, जो हमें आंसर चाहिए, R1 का वैल्यू आपका 2 है, R2 का वैल्यू आपका 3 है और ये आपका 6 है। तो आपका ये हो जाएगा 2 और 3 5 एंड 6 11। और 11 इसमें क्या है, 11 ओम, यानी जब हमने इसको सीरीज़ में कनेक्ट किया तो हमारा आंसर क्या आया, 11 ओम। स्टूडेंट अब हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला होता है 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1 का वैल्यू आपका 2 है, इसका 3 है और इसका 6 है। हम एलसीएम ले लेंगे, यानी वी टेक एलसीएम। तो एलसीएम आपका आ जाएगा 6, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 6 1 जा 6, तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो 1/RP टू 6/6। तो इस टाइप से आपका RP इक्वल टू 1 आंसर ऑब्टेन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जब सीरीज़ होगा, सीरीज़ में रेजिस्टेंस का वैल्यू मोर होगा और पैरेलल में रेजिस्टेंस का वैल्यू लेस होगा, ठीक है। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उससे भी लेस है। देखिए आप यहाँ पर सबसे स्मॉल रेजिस्टेंस 2 ओम है और जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में आया है वो 1 ओम आया है, यानी जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा पैरेलल में वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी स्मॉल होगा। बट सीरीज़ रेजिस्टेंस में ऐसा नहीं है, सीरीज रेजिस्टेंस में तीनों वैल्यूज़ ऐड होके आएंगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपने देखा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने रेजिस्टेंस को ऐड किया, रेजिस्टेंस की जगह इसको रजिस्टर भी कहीं कहीं लिखा होगा, इनको ऐड किया, इनके फॉर्मूले ड्राइव किए और इनसे हमने न्यूमेरिकल किया। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।